हेलो। कैसी हैं आप मैडम? मैं ठीक हूँ मिस्टर। क्या आज हम मिल सकते हैं? तो क्या अब हम हर रोज मिलेंगे? हाँ तो क्यों नहीं, मैं हैंडसम हूँ, अच्छा कैरियर है, जॉली भी हूँ, जिंदगी मेरे साथ मजे की गुजरेगी। मेरे ख्याल में तुम्हें इलाज की जरूरत है। आई एम सीरियस अबाउट दिस। अच्छा यार अब नखरे मत करो, सोचा तुम्हें एक अपॉलॉजी डिनर पे ले जाऊं उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें किस किया था। अच्छा ठीक है, चल लूंगी मैं। मान गई हो क्या? वैसे एक बात है रमीज, लगता है इस बार का रिजेक्शन तुम्हें कुछ ज्यादा चुभ रहा है ना? क्या? इस बात में क्या ताल्लुक है? ऐसा कभी मतलब हो भी सकता है क्या? मैं तो बस तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली और अच्छे माहौल में डिनर करना चाहता हूँ यार। जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। हाँ वैसे मैं आज उनके साथ भी हूँगा। किन के साथ? मैं समझी नहीं। ला फैमिलिया दे ला उनाल के साथ। और वो किस लिए? कुछ जरूरी काम है, रात में बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय। कम इन। तुम तो गायब ही हो गए हो। ये रहा मैं। बहुत मजाहिया हो तुम। तबीयत ठीक है अब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। रमीज, मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में फिक्र करना शुरू कर दी है। देखो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऐसे अफेयर्स आ ही जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ ऐसा हो। क्यों ना आज रात डिनर पर चले और एक अच्छी सी मूवी देख ले। और आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। आज पॉसिबल नहीं, मैं स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में काम कर रहा हूँ। आज उसी के लिए डिनर है, जब तक ये निमट नहीं जाता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। ठीक है, तुम अपना काम कर लो। हाँ। ये पहली बार कहीं आई है ना? माशाल्लाह ये कितनी प्यारी है। मुझे तो ये बिल्कुल अज़लान की तरह लगती है। दुआ पर गई है बिल्कुल। वैसे ये स्पॉन्सरशिप वाला आइडिया बहुत अच्छा था। हाँ अब हम बिल्कुल ग्लोबल लेवल पर जा रहे हैं। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, आप देख लीजिएगा। अल्लाह इसे बहुत खुशियाँ दिखाए। शुक्रिया। मैं जरा किचन से होके आती हूँ। देखो कितनी खुश है बेचारी। अल्लाह इसे खुश रखे। आमीन। ये दुआ सभी बच्चों के लिए है। आमीन। महर की माँ जल्द ही इस दुनिया से चली गई थी और इसे मेरे पास अमानत छोड़ गई। बहुत ही डिवोटेड बाप है आप वैसे अर्तुगरुल साहब। बीवी की वफात के बाद ना आपने शादी की, ना मजीद औलाद की तमन्ना की। मैंने कभी सोचा भी नहीं। मुझे लगा कि अगर मैंने शादी की तो मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। महर भी एक समझदार लड़की है। वो नहीं चाहेगी कि उसका बाप अकेला बुढ़ापे तक जिए। सच तो यह है कि मैंने महर से कभी इस बारे में बात भी नहीं की। वाकई अर्तुगरुल, आजकल के जो बच्चे हैं उनसे बात करना कहाँ आसान होता है, खासतौर पर बेटियों से फासला सा रह ही जाता है। दुरुस्त, और ये बात तो मेरी आजमाई हुई बात है। आपने जर्मनी में कहा था कि आपके दिल में कोई है, क्या हुआ उसका? वो चैप्टर तो कब का क्लोज हो चुका उमर। अफसोस हुआ। खैर भलाई इसी में थी, मैंने दूसरे फरीक को ही गलत समझ लिया था। अल्लाह कुछ बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आ जाइए, खाना तैयार है। चलिए। चले भाई।